सप्तनवतितमोऽध्यायः। महर्षि अगस्त्य का लोपामुद्रा से विवाह, गंगा द्वार में तपस्या एवं पत्नी की इच्छा से धन संग्रह के लिए प्रस्थान। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब मुनिवर अगस्त्य जी को यह मालूम हो गया कि विदर्भ राजकुमारी मेरी गृहस्थी चलाने के योग्य हो गई है, तब वे विदर्भ नरेश के पास जाकर बोले, एक राजन, पुत्रोत्पत्ति के लिए मेरा विवाह करने का विचार है, अतः महीपाल, मैं आपकी कन्या का वरण करता हूँ, आप लोपामुद्रा को मुझे दे दीजिए। 2 मुनिवर अगस्त्य के ऐसा कहने पर विदर्भ राजा के होश उड़ गए। वे न तो अस्वीकार कर सके और न उन्होंने अपनी कन्या देने की इच्छा ही की। 3 तब विदर्भ नरेश अपनी पत्नी के पास जाकर बोले, प्रिय, ये महर्षि अगस्त्य बड़े शक्तिशाली हैं, यदि कुपित हों तो हमें शाप की अग्नि से भस्म कर सकते हैं। 4 रानी सहित महाराज को इस प्रकार दुखी देख लोपामुद्रा उनके पास गई और समय के अनुसार इस प्रकार बोली। 5 राजन, आपको मेरे लिए दुख नहीं मानना चाहिए। पिताजी, आप मुझे अगस्त्य जी की सेवा में दे दे और मेरे द्वारा अपनी रक्षा करें। 6 युधिष्ठिर, पुत्री की यह बात सुनकर राजा ने महात्मा अगस्त्य मुनि को विधिपूर्वक अपनी कन्या लोपामुद्रा ब्याह दी। 7 लोपामुद्रा को पत्नी रूप में पाकर महर्षि अगस्त्य ने उससे कहा, ये तुम्हारे वस्त्र और आभूषण बहुमूल्य हैं, इन्हें उतार दो। 8 तब कदली के समान जांघ तथा विशाल नेत्रों वाली लोपामुद्रा ने अपने बहुमूल्य, महीन एवं दर्शनीय वस्त्र उतार दिए और फटे पुराने वस्त्र तथा वल्कल और मृगचर्म धारण कर लिए। वह विशाल नयनी बालापति के समान ही व्रत और आचार का पालन करने वाली हो गई। 9-10 तदनंतर मुनिश्रेष्ठ भगवान अगस्त्य अपनी अनुकूल पत्नी के साथ गंगा द्वार हरिद्वार में आकर घोर तपस्या में संलग्न हो गए। 11 लोपामुद्रा बड़ी ही प्रसन्नता और विशेष आदर के साथ पतिदेव की सेवा करने लगी। शक्तिशाली महर्षि अगस्त्य जी भी अपनी पत्नी पर बड़ा प्रेम रखते थे। 12 राजन, जब इसी प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया, तब एक दिन भगवान अगस्त्य मुनि ने ऋतु स्नान से निवृत्त हुई पत्नी लोपामुद्रा को देखा। वो तपस्या के तेज से प्रकाशित हो रही थी। महर्षि ने अपनी पत्नी की सेवा, पवित्रता, इंद्रिय संयम, शोभा तथा रूप सौंदर्य से प्रसन्न होकर उसे मैथुन के लिए पास बुलाया। 13-14 तब अनुरागिनी लोपामुद्रा कुछ लज्जित सी हो हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से भगवान अगस्त्य से बोली। 15 महर्षि, इसमें संदेह नहीं कि पतिदेव ने अपनी इस पत्नी को संतान के लिए ही ग्रहण किया है, परंतु आपके प्रति मेरे हृदय में जो प्रीति है वह भी आपको सफल करनी चाहिए। 16 ब्रह्मा, मैं अपने पिता घर उनके महल में जैसी शैया पर सोया करती थी, वैसी ही शैया पर आप मेरे साथ समागम करें। 17 मैं चाहती हूँ कि आप सुंदर हार और आभूषणों से विभूषित हो और मैं भी दिव्य अलंकारों से अलंकृत हो इच्छानुसार आपके साथ समागम सुख का अनुभव करूं। 18 अन्यथा मैं ये जीर्ण शीर्ण काशाय वस्त्र पहनकर आपके साथ समागम नहीं करूंगी। ब्रह्मशे, तपस्वी जनों का ये पवित्र आभूषण किसी प्रकार संभोग आदि के द्वारा अपवित्र नहीं होना चाहिए। 19 अगस्त्य जी ने कहा, सुंदर तट प्रदेश वाली कल्याणी लोपामुद्रे, तुम्हारे पिता घर में जैसे धन वैभव है, वे न तो तुम्हारे पास है और न मेरे ही पास, फिर ऐसा कैसे हो सकता है। 20 लोपामुद्रा बोली, तपोधन, इस जीव में जो कुछ भी धन है वो सब क्षण भर में आप अपनी तपस्या के प्रभाव से जुटा लेने में समर्थ हैं। 21 अगस्त्य जी ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कथन ठीक है, परंतु ऐसा करने से तपस्या का क्षय होगा, मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरी तपस्या क्षीण न हो। 22 लोपामुद्रा बोली, तपोधन, मेरे ऋतुकाल का थोड़ा ही समय शेष रह गया है, मैं जैसा बता चुकी हूँ उसके सिवा और किसी तरह आपसे समागम नहीं करना चाहती। 23 साथ ही मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि किसी प्रकार आपके धर्म का लोप हो, इस प्रकार अपने तप एवं धर्म की रक्षा करते हुए जिस तरह संभव हो उसी तरह आप मेरी इच्छा पूर्ण करें। 24 अगस्त्य जी ने कहा, सुभगे, यदि तुमने अपनी बुद्धि से यही मनोरथ पाने का निश्चय कर लिया है तो मैं धन लाने के लिए जाता हूँ, तुम यहीं रहकर इच्छानुसार धर्माचरण करो। 25 इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रापवनि लोमश तीर्थयात्रायां गस्त्योपाख्याने सप्तनवतितमोऽध्यायः। 97
इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रार्व में लोमश तीर्थयात्रा के प्रसंग में अगस्त्योपाख्यान विषयक 97वां अध्याय पूरा हुआ। 97।